हेलो एवरीवन। मॉक टेस्ट नंबर 4 के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा मॉक टेस्ट 4 का, निम्न में कौन सा पादप ब्रायोफाइट है? पहला ऑप्शन हमारा फ्यूनेरिया, दूसरा है पॉलीसाइफोनिया, तीसरा इक्विसिटम, चौथा है साइकस। तो साइकस जो होता है वो जिम्नोस्पर्म होता है, ये आपको ध्यान देना है। इक्विसिटम टेरिडोफाइट है। पॉलीसाइफोनिया लाल सेवाले रोडोफाइसी का मेंबर है। तो आपका बच गया फ्यूनेरिया। तो ये जो फ्यूनेरिया है ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट पादप है। फिर से बता देता हूँ, साइकस जिम्नोस्पर्म है, इक्विसिटम टेरिडोफाइट है, पॉलीसाइफोनिया लाल सेवाले या रोडोफाइसी का मेंबर है, और फ्यूनेरिया जो है वो आपका ब्रायोफाइट पादप हो जाएगा। सहवनी क्रिप्टोगेम्स या अपुष्पी पादप है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या स्पर्मेटोफाइटा? तो बिल्कुल सेवनी क्रिप्टोगेम्स, यानी सबसे पहले सेवन उत्तक जाइलम और फ्लोएम जो है वो किस में दिखाई देंगे, और अपुष्पी पादप कौन होंगे? तो आप देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। इनको हम सेवनी क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी पादप कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत ही दिखाई देते हैं और ये पुष्पन नहीं करते हैं। वह पादप वर्ग जिसमें दोनों पीढ़ियां स्वपोषी व स्वतंत्र होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर। ऐसा कौन सा पादप वर्ग है जिसमें दोनों की दोनों पीढ़ियां जो है वो स्वपोषी है, वह स्वतंत्र है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा? शैवाल, कवक नहीं है, ब्रायोफाइटा भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर दोनों ही पीढ़ियां, बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी, स्वपोषी होती है और स्वतंत्र होती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, फल रहित बीज वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो फल रहित बीज वाले पादपों को हम एंजियोस्पर्म बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, टेरिडोस्पर्म बोलेंगे या फाइटोस्पर्म बोलेंगे? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, फल रहित बीज वाले पादपों को। यानी बीज बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं, और फल युक्त बीज वाले पादपों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। पोलीपटेली का क्या अर्थ है? पोलीपटेली से क्या मतलब है? ए ऑप्शन है हमारा दलपुंज पृथक दली, दलपुंज संयुक्त दली, बाह्य दलपुंज पृथक दली, बाह्य दलपुंज संयुक्त दली। तो पोलीपटेली से हमारा मतलब है दलपुंज और पृथक दली अवस्था से है। अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आगे हम देखते हैं, कोशिका की संरचना एवं संगठन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काफ़ी सरल प्रश्न है। जीव विज्ञान कहा जाता है, आकारिकी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है, सेल बायोलॉजी या आनुवंशिकी कहा जाता है? तो इसे हम सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था, और माइक्रोग्राफिया उसकी पुस्तक का नाम था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न अब आ गया कि सबसे पहली जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो डायरेक्ट आप लोगों को रॉबर्ट हुक नहीं लगाना है, रॉबर्ट ब्राउन नहीं लगाना है, वॉन मोल नहीं लगाना है, ल्यूवन हॉक लगा देना है। तो ल्यूवन हॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवन हॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की थी, और रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले देखा था। अगर निर्जीव सजीव नहीं लगा हुआ आया तो सेल की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, किसका कथन है? तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो कथन है इसको आपको इस तरह भी याद रखना है, ओमनीज सेलुला ई सेलुली, जो इसका ग्रीक वर्जन है वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहने वाले थे आपके रुडोल्फ विर्चो। डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना है रुडोल्फ विर्चो। कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं नीलहरित जीवाणु, वायरस, उपरोक्त सभी। तो वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। डी ड्यू ने किसकी खोज की थी? तो डी ड्यू ने, ए ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ब है राइबोसोम, से लाइजोसोम, गोल्जी का है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाइजोसोम। डी ड्यू या डी दवे ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने वाले थे, ए ऑप्शन आपका रॉबर्ट हुक, ब है स्लीडन व श्वान, स है वाटसन एंड क्रिक, और द है नॉलन रुस्का। तो नॉलन रुस्का हो जाएगा।
रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था, स्लीडनर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ईआर की खोज किसने की थी? तो ईआर की खोज देखेंगे आप ऑप्शन में तो आपको पता चलेगा, पोर्टर, ब्राउन, ओकावा, ड्यू। तो आपका आंसर हो जाएगा पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? तो क्या आपका ऑप्शन है लिग्निन की, ख है पेक्टिन की, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की, या सेलुलोज की? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी हुई होती है। अच्छा प्रश्न है, कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कोशिका भित्ति के निर्माण में जो सर्वाधिक पदार्थ पाया जाता है वह है, कोशिका भित्ति के निर्माण में, तो कोशिका भित्ति आप लोगों को पता ही है सेलुलोज से बनी हुई होती है, और सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है वो क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मिलता है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। वैसे सेलुलोज कवकों की काइटिन की बनती है, तो वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। तो सबसे ज़्यादा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों के अंतर्ग्रहण को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों के अंतर्ग्रहण को हम, क्या ऑप्शन है? साइक्लोसिस, ख है एक्जोसाइटोसिस, ग है एंडोसाइटोसिस, या उपरोक्त तीनों? तो हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। अंतर्ग्रहण आया है तो एंडोसाइटोसिस से बोला जाएगा। सेलुलोज के अणु का निर्माण होता है, क्या 3000 ग्लूकोज अणुओं से, ख 30,000 ग्लूकोज अणुओं से, ग 30,000 फ्रक्टोज अणुओं से, बड़ा घ 30,000 गैलेक्टोज अणुओं से? तो आपका आंसर हो जाएगा 3000 ग्लूकोज अणुओं से सेलुलोज के एक अणु का निर्माण होता है। बिल्कुल, सेलुलोज एक होमोपोलीसेकेराइड होता है और इसमें ग्लूकोज की इकाइयाँ पाई जाती है। सरल गर्त किसमें पाए जाते हैं? दृढ़ोत्तक में, स्थूल कोणोत्तक में, चालनी नलिका में, या वाहिकाओं में? तो चालनी नलिकाओं में, स्यू ट्यूब्स में, जो फ्लोएम के अंदर पाई जाती है उनमें सरल गर्त पाया जाता है, सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया है? ए है हक्सले ने, डार्विन ने, स्वान ने, लेमार्क ने? तो हक्सले ने कहा है कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। सिस्टोलिथ किससे बने हुए होते हैं? तो सिस्टोलिथ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सिस्टोलिथ। और इसी का एक और भाई है रेफाइट्स, वो किससे बने हुए होते हैं? तो रेफाइट्स जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बने होते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को मैंने एक साथ डाला है, कन्फ्यूज आप नहीं होंगे। सिस्टोलिथ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से, और जो रेफाइट्स है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए क्रिस्टल होते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये 20 प्रश्न आपके मॉक टेस्ट 4 में कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स। मॉक टेस्ट 5 में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करेंगे।